हेलो स्टूडेंट। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 का जो सेक्शन है उसमें अल्कोहल फेनोल ईथर इस चैप्टर में अल्कोहल पार्ट हम शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अल्कोहल का जो बेसिक पार्ट है तो उसमें अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, अल्कोहल के प्रिपरेशन कैसे होते हैं, इसके रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म और बाद में फेनल और फेनल के भी प्रिपरेशन ऐसे हम पढ़ते रहेंगे। तो आज सिर्फ हम अल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कौन सा पार्ट होने वाला है वो मैं दे दिया। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अल्कोहल फेनॉल ईथर। इस पार्ट में पहले हम अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं वो मैं बताऊंगा। अल्कोहल टाइप्स ऑफ अल्कोहल कैसे, टाइप्स अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन जो क्लास 11 सेक्शन में था कुछ पार्ट, सोचिए आप 1 डिग्री CH3CH2OH, ये मैं लिख रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल। मैं बताऊंगा 1 डिग्री का मतलब क्या है। फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अगर और एक कार्बन के साथ अटैच होता तो उस कार्बन को हम 1 डिग्री बताएंगे, और वो अल्कोहल भी होगा 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका और एक नाम है प्राइमरी अल्कोहल, और इसको प्राइमरी अल्कोहल भी बता सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो 2 कार्बन के साथ अटैच होते और 2 कार्बन के साथ, फिर हम उस अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल बताएंगे। और फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अगर और 3 कार्बन के साथ अटैच होते तो हम उस अल्कोहल को टर्शियरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल बताएंगे। मैं दिखाता हूँ। अगर सोचिए फंक्शनल ग्रुप OH जो कार्बन के साथ अटैच है, सपोज CH, वो अगर और 2 कार्बन के साथ अटैच होते तो हम इस अल्कोहल के बताएंगे 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका और एक भी नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप सब नाम जानिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं अभी बताया फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अगर और 3 कार्बन के साथ 1, 2 and 3 कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसको हम बताएंगे 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल के प्रिपरेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन के लिए हमने पहले करते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन जो है वो SN2 रिएक्शन। आपको मालूम है SN2 रिएक्शन क्या होता है। SN2 रिएक्शन होता है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है जहां पर लिविंग ग्रुप अटैच है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है लिविंग ग्रुप जहां पर अटैच है उस कार्बन पे। मैं दिखाता हूँ अल्कोहल प्रिपरेशन। अल्कोहल प्रिपरेशन इसमें नंबर 1 रिएक्शन जो आता है फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसको बोलते हैं, जिसमें RH ग्रुप रहता है। R का मतलब है एल्किल ग्रुप और X का मतलब है हैलाइड ग्रुप। ओके, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ RH प्लस AQS AQS का मतलब क्या है, AQS का मतलब है एक्वास सॉल्यूशन, एक्वास KOH एट SN2 रिएक्शन। इसके बाद में हो जाएगा ROH प्लस X माइनस, एक KOH से निकला OH माइनस, ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। मैं सब देखा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल। X माइनस क्या है, X माइनस है लिविंग ग्रुप। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है वो है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, SN2 मैकेनिज्म मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। CH3Br प्लस एक्वास KOH,
उसके बाद आते हैं CH3OH प्लस Br माइनस। मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म जो आप लोगों ने क्लास 11 सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सी इसके दो प्लेन होते हैं, एक अबव द प्लेन, इसको जो मोटे में लिखा है इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, आप लोगों को मालूम है, और एक है बिलो द प्लेन, और एक जो लिविंग ग्रुप रहते हैं वो प्लेन में रहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस वो क्या करते हैं, बैक साइड से अटैक करते हैं ऐसे, और लिविंग ग्रुप ऐसे लीव कर जाते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब है लीव कर जाना। इसके बाद होता है क्या, इसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेप आते हैं। मैं वो इंटरमीडिएट स्टेप और नहीं लिख रहा हूँ क्या, क्योंकि ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो। तो इसके बाद जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो हम लिख रहे हैं COH, और इसके भी और एक अलग चैप्टर है हेलो एल्केन, तो अब हम डिटेल्स में देखेंगे। CH प्लस Br। एक बार पूरा प्रोसेस जो हेलो एल्केन से आता है, वेरी सिंपल, ये आप लोगों को मालूम भी है कैसे होता है। नेक्स्ट 2 नंबर रिएक्शन पे मैं आता हूँ, और इसका मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फोटो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, क्योंकि आप लोगों को इसमें कोई फायदा हो सके। चलिए 2 नंबर रिएक्शन जो है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन फ्रॉम एल्किन, एल्किन जिसको डबल बॉन्ड होता है उसको एल्किन कहते हैं। डबल बॉन्ड कंपाउंड 2 नंबर रिएक्शन वो से एडिशन रिएक्शन के माध्यम से कैसे अल्कोहल प्रिपरेशन होता है वो हम दिखाएंगे फ्रॉम एल्किन। 2 नंबर रिएक्शन क्या है, फ्रॉम एल्किन। और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कैसे आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में फ्रॉम एल्किन। एल्किन में क्या होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथिलीन। इसके ऊपर दे देते हैं हम कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, CONC का मतलब है कंसंट्रेट। और हो जाता है क्या, H2SO4 का थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं, कैसे ना, H and OSO3H ऐसे बॉन्डिंग के माध्यम से हम दिखा है कि इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। H2SO4 H and OSO3H 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट है H और एक पार्ट है OSO3H। तो 2 कार्बन है जहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच है। तो अगर एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो रहता है वो है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के माध्यम से जो ऐड होता है, एक हाथ में ऐड होता है, एक हैंड में H, और दूसरे हैंड में अटैच होते हैं OSO3H ग्रुप। इसके बाद इसके एसिड हाइड्रोलाइजेशन, जिसके मतलब है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 और H3O प्लस, जिसको हम एसिड हाइड्रोलाइजेशन कह सकते हैं। ऐसे करने से ये OSO3H ग्रुप, इसके जगह पे एक OH ग्रुप आएगा, ठीक है, इसकी जगह पे एक OH ग्रुप आएगा। तो CH2 और H ये मिलके हो जाएगा CH3, और OSO3H ग्रुप का जगह पे आएगा OH ग्रुप CH2OH, ठीक है। तो ये हुआ अल्कोहल प्रिपरेशन। लेकिन ये जो एल्किन था ये सिमेट्रिक एल्किन था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम सिमेट्रिक एल्किन नहीं लेके कोई एसिमेट्रिक एल्किन लेते, सोचिए कोई एसिमेट्रिक एल्किन लेते, तो तब हमें प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों प्रॉब्लम आ जाता है, आपको मालूम होगा क्लास 11 में आप लोग ये पढ़ा था कि मार्कोनिकव रूल्स, एक रूल्स था ना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, मार्कोनिकव रूल्स और एंटी मार्कोनिकव रूल्स। वहाँ पे एसिमेट्रिक एल्किन के कैसे एडिशन होते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। अगर सोचिए ये एल्किन सिमेट्रिक नहीं होके एसिमेट्रिक एल्किन होते हैं, सिमेट्रिक नहीं होके एसिमेट्रिक एल्किन होते हैं। कैसे एसिमेट्रिक एल्किन, तो मैं लिख देता हूँ, ये है सिमेट्रिक एल्किन, ये सिमेट्रिक एल्किन, और एक है एसिमेट्रिक एल्किन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एसिमेट्रिक एल्किन। आपको मालूम है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब क्या है। और अभी हम ऐड कर रहे हैं वो सेम रिएजेंट, ये रिएजेंट जो है ना कंसंट्रेट H2SO4, वो सेम रिएजेंट हम यहाँ पर डालेंगे, कंसंट्रेट H2SO4, रिएजेंट नहीं चेंज होते, कंसंट्रेट H2SO4। इसके भी 2 पार्ट हैं, जैसा हम पहले भी कराए थे, HOSO3H। अब मार्कोनिकव रूल्स, आपको मालूम है मार्कोनिकव रूल्स में बोला था डबल बॉन्ड में जो कार्बन होगा, डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, एक कार्बन और एक कार्बन। ये 2 कार्बन के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के कम होगा, हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऐड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ पर एक इस कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है। और दूसरे जो पार्ट है एच पार्ट है ना, वो दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड पे जो दो कार्बन है उसके, मैं फिर से बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड पे जो दो कार्बन है उसमें जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्ट आएगा, और दूसरे पार्ट के साथ बाकी जो पार्ट रह जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड O SO3H बॉन्ड CH2 बॉन्ड H। ये क्या है? ये है मार्कनिकब रूल्स। मैं लिख भी देता हूँ, मार्कनिकब रूल। ये आपको मालूम होगा, क्लास 11 में था। 11 में आप एक बार देख लीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो ला दूंगा। और क्लास 11 सेक्शन में मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें भी ये मार्कनिकब रूल रहेगा, तो आप देख लीजिए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। इसके बाद मैं फिर से एसिड हाइड्रोलाइजेशन कर रहा हूँ। एसिड हाइड्रोलाइजेशन का मतलब मैं पहले भी बता रहा हूँ, डील HCl और डील H2SO4 और मैं दे सकता हूँ H3O प्लस, और अभी भी मैं H2H प्लस ये भी दे सकता हूँ। सबका मतलब एक ही है, ये भी मतलब सबका मतलब डील HCl का मतलब जो है, डील H2SO4 का मतलब भी एक ही है, H3 प्लस का मतलब भी सेम है। तो इसके क्या होगा? OSO3H कन्वर्टेड टू OH, देन OSO3H कन्वर्टेड टू OH, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा CH3। तो क्या हुआ? ये जो हुआ प्रोपान टू ऑल, प्रोपान टू ऑल और 2 प्रोपानॉल। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोपीन से और 1 प्रोपीन से कैसे प्रोपान टू ऑल, 1 प्रोपीन से कैसे प्रोपान टू ऑल कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपान टू ऑल, 1 प्रोपीन वहां से प्रोपान टू ऑल कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये था एल्कीन। इसके भी मैकेनिज्म मैं डाल दूंगा बाद में, पहले रिएक्शन आप देख लीजिए, मैं इसके मैकेनिज्म बाद में मैं देता हूँ। नंबर 3 जो है, नंबर 3 रिएक्शन है वो है रिडक्शन। नंबर 3 रिएक्शन है रिडक्शन। किसका रिडक्शन करेंगे हम? रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बताते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 रिएक्शन है, नंबर 3 वो रिएक्शन है नंबर 3 रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर CO फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो CO फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एक है CO और एक है CHO। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और कीटोन और एल्डिहाइड मिलके जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो इसका रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, पहले हम लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज कर सकते हैं हम वो है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, NaBH4 LiAlH4 निकेल हाइड्रोजन, पैलाडियम हाइड्रोजन, प्लैटिनम हाइड्रोजन और सोडियम एमालगम एक्सेट्रा। इसके जो भी यूज करते हैं इसका फंक्शन एक ही है। क्या है फंक्शन? अब देख लीजिए, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। सपोज मैंने एक कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर मैं दे दिया NaBH4। तो हो गया क्या? ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब सुनिए, ये प्रोसेस आप दिमाग में रखिए तो आपको हो जाएगा काम। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा और एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कैसे? देखिए आप, CH3CO कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा। हो गया। तो आंसर क्या है? आंसर आया CH3 बॉन्ड CH OH बॉन्ड CH3। ये था रिड्यूसिंग प्रोसेस। और कैसे भी कार्बोनिल कंपाउंड आप ले लीजिए, एक सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये 3 रिएक्शन बाद में मैं और वीडियो लाता रहूँगा, कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। और एक बात दोस्तों, और वीडियो के लिए
स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।